नंबर्स होंगे और उम्मीद तो है कि इस बार के नंबर्स को पूरी बाजार काफ़ी ईगरली वेट कर रहा है कि इस बार ये नंबर कैसे दिखाता है। उससे पहले थोड़ा चला हुआ शेयर भी है ये और आज इसके नतीजे आने वाले हैं। किरण, एक बार आप चेक करेंगे एक्सिस बैंक का प्री नंबर से पहले का चार्ट इस समय क्या कह रहा है, क्योंकि नंबर्स ठीक आएंगे। ओवरऑल अगर एक्सिस बैंक की हम बात करें तो आउट परफॉर्म है। रिसेंट जो भी रैली आई है बैंक निफ्टी में, उसमें एक्सिस बैंक का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है। एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस हम देख रहे थे एक्सिस बैंक में, जो फरवरी में भी, फरवरी 2020 में, फिर अप्रैल 2020 में और इवन सितंबर एंडिंग में भी हमने देखा था कि कहीं ना कहीं 800-810 का जो क्लस्टर रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। इस बार ही उस क्लस्टर जोन को क्रॉस कर दिया है। सो कोई भी डिप आता है 820 से 810 के बीच में, से वुड बी द बाई जोन। आप बाय करके चल सकते हैं। 800 के नीचे का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर है, जब तक 800 का लेवल अब वापस ब्रेक नहीं होता है तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम वापस इसमें 860 से 870 तक की एक रैली देख सकते हैं। मयूरेश, एशियन पेंट्स उन्होंने वो तो सबसे मतलब कंपनी ऐसी है कि सबसे पहले आके बताती है कि भाई हमारे मार्जिन पे दबाव है। सबसे पहले आके बताती है कि भाई हम प्राइस हाइक्स ले रहे हैं और पास ऑन कर रहे हैं दबाव। ये भी आके बताती है कि शायद मार्जिन यहाँ से बढ़ेंगे, हमने पूरी तरीके से प्राइस ऑन नहीं किए, हम थोड़ा रिटेन कर रहे हैं प्राइस हाइक्स। तो मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट कंपनी है। आपकी क्या उम्मीद है आज मार्जिन को लेके एशियन पेंट्स में, इस वैल्यूएशन पे क्या व्यू बन रहा है? आई थिंक दो चीजें। एक, आई थिंक जो मार्जिन पे प्रेशर है, क्योंकि इन्वेंट्री जो इनके पास होगी वो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री होगी। अभी जो दाम गिरे हैं क्रूड डेरिवेटिव्स और स्पेसिफिकली टाइटेनियम डाइऑक्साइड के, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बेनिफिट ऑल पेंट कंपनीज फ्रॉम Q3 ऑनवर्ड्स, क्योंकि जैसे नई नई इन्वेंट्री बनाएंगे, रीस्टॉक करेंगे, वो लोअर कॉस्ट पे होगी। इसलिए आई थिंक Q3 के बाद जो नतीजे आएंगे, एक बेनिफिट उनको मिलेगा लोअर इनपुट कॉस्ट का। दूसरा, ये समझ के चले कि आई थिंक जो प्राइस हाइक्स इन्होंने लिए हैं पिछले 2 से 3 तिमाहियों में, और शायद ये तिमाही में भी थोड़ा लिया ही होगा, आई थिंक वो रिवर्सल इतने फास्ट होते ही नहीं। इसलिए आई थिंक जो मार्जिन की स्टेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं Q3 में, आई थिंक वो बरकरार रह सकती है। तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, डिमांड एक्सपेक्टेशन हम मान के अगर चले भी कि इंडिया ग्रोज एट एनीवेयर बिटवीन 6 and 7% पेंट कंपनीज नॉर्मली 1.5 गुना इंडियन जीडीपी के ग्रो होती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक एवरेज वॉल्यूम ग्रोथ आनी चाहिए रीपेंटिंग के हिसाब से एंड फ्रेश पेंटिंग एज वेल, वो 10 से 11% होनी चाहिए। एशियन पेंट्स हैज एक्सीडेड दैट। तो आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान है वो स्ट्रीट लगा के चल रही है कि 14 से 15% हो सकता है। फोर्थ एंड नॉट द लीस्ट, आई थिंक जो कंपटीशन आ रही है, आई थिंक इसको भी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज ग्रासिम इज गेटिंग इनटू दैट। जो उनके एग्जिस्टिंग डीलरशिप्स हैं एट देयर व्हाइट पुट्टी एंड सीमेंट प्लेयर्स एंड देयर पेंट डीलरशिप्स एज वेल, ये बर्जर को तो एक्सीड कर लिया है, बट एशियन पेंट्स इज फार फार लार्जर अ प्लेयर। इसलिए हमें लगता है आई थिंक कंपटीशन अगर होगी भी, आई थिंक अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत हाई है। आई थिंक जो एक स्टेबल नंबर्स की हम उम्मीद रखते हैं, आई थिंक एशियन पेंट्स को डिलीवर करता है और कहीं ना कहीं आई थिंक लीडरशिप पोजीशन में बना रहता है। तो आई थिंक वी लाइक लीडर्स विद इन देयर इंडिविजुअल स्पेसेस। एशियन पेंट्स, इवन इफ नंबर्स आर अ लिटिल बिट ऑन द लोअर साइड, जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है मार्जिन फ्रंट पे एटलीस्ट, आई थिंक Q3 के बाद रीजनेबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ वापस आनी चाहिए। तो यस, मोमेंटम इसमें शायद बरकरार रहे विद इन द पेंट स्टॉक्स। पेंट स्टॉक्स में एशियन पेंट्स मोमेंटम बरकरार रहेगा। मार्जिन्स के फ्रंट पर डेंट पड़ सकता है, लेकिन बावजूद इसे एशियन पेंट्स पर पॉजिटिविटी जो है वो कायम रहेगी, स्टॉक पर नजर आएगी। तो ये तो हुई बात एशियन पेंट्स और ITC दोनों के